नाजरीन, आमतौर पर जब हम किसी जंगल का जिक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में परिंदों की चहचहाहट, जानवरों की दौड़ और दरख्तों की सरसब्जी आती है। लेकिन अफ्रीका के इन घने जंगलात में एक ऐसा मंजर उभर रहा है जिसने दुनिया के माहिरीन को चौंका दिया। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तराओरे ने ऐलान किया है कि वो अपने ही जंगलात में करोड़ों शहद की मक्खियां छोड़ रहा है। ये कोई आम कदम नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसके पीछे न सिर्फ कुदरती हिकमत छुपी है, बल्कि एक सियासी और दिफाई राज भी। सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम तराओरे को शहद की मक्खियों की इतनी बड़ी फौज क्यों तैयार करनी पड़ी और कैसे ये फौज दूसरे मुल्कों का मुकाबला करेगी। तो दोस्तों, बर्किना फासो के जंगलात कभी अफ्रीका के सब्ज मोती कहलाते थे। वहां के दरख्त आसमान से बातें करते थे, परिंदों की आवाजें हवा में घुलती थीं और जमीन खुशबू देती थी। लेकिन वक्त के साथ ये मंजर बदलने लगा। ताकतवर ममालिक की लालच, मकामी लोगों की मजबूरी और माहौलियाती तब्दीलियों ने मिलकर इन जंगलात को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर दिया। जहां कभी घने दरख्त साया करते थे, वहां अब रेत और खाली जमीनें दिखाई देती हैं। लकड़ी के कारखाने दिन रात दरख्त काटकर बैरून मुल्क बेचते रहे। किसानों ने खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े हिस्से उजाड़ दिए और खुशहाली ने बाकी मांदा सब्जा भी जला डाला। नतीजा ये निकला कि बर्किना फासो के लाखों एकड़ जंगलात अब खतरे में हैं। ये तबाही सिर्फ दरख्तों तक महदूद नहीं रही। जब दरख्त गिरे तो परिंदे हिजरत कर गए, जानवर भाग गए और जमीन बांझ होने लगी। बारिश जब आती है तो पानी को जज्ब करने के लिए दरख्त नहीं होते। नतीजा ये निकलता है कि सैलाब तबाही मचा देता है। जब बारिश न हो तो जमीन में नमी नहीं ठहरती और कहत पड़ जाता है। गोया जंगलात की तबाही पूरे मुल्क के लिए एक अजाब बन गई है। यही वजह है कि आज बर्किना फासो के लोग भूख, प्यास और बेरोजगारी के दहाने पर खड़े हैं। इब्राहिम तराओरे ने जब ये मंजर देखा तो उसने फैसला किया कि अगर मुल्क को बचाना है तो सबसे पहले जंगलात को जिंदा करना होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे। आम हुक्मरान दरख्त लगाने की मुहिम शुरू करते हैं, लेकिन करोड़ों पौधों को पानी देना, उनकी हिफाजत करना और बढ़ाना एक ऐसा काम है जो वसाइल के बगैर मुमकिन नहीं। बर्किना फासो एक गरीब मुल्क है, वहां ना पैसे हैं ना इतने वसाइल। तब इब्राहिम ने एक अनोखा हल सोचा। उसने कुदरत की छोटी सी मखलूक यानी शहद की मक्खियों को अपनी फौज बनाने का फैसला किया। जी हाँ, तराओरे ने करोड़ों शहद की मक्खियां अपने जंगलात में छोड़ने का मंसूबा बनाया। ये कोई खेल तमाशा नहीं, बल्कि एक संजीदा हिकमत अमली है। आप सोच रहे होंगे कि भला मक्खियां जंगलात को कैसे बचा सकती हैं? तो नाजरीन, हकीकत यह है कि शहद की मक्खियां जमीन के सबसे बड़े मेहमान हैं। ये फूलों का रस चूस कर शहद तो बनाती ही हैं, लेकिन असल कमाल इनका ये है कि ये जरासीम कशी का अमल करती हैं। जब मक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है तो बीजों को उगने और नए पौधे जन्म लेने में मदद मिलती है। यही वजह है कि जहां मक्खियां ज्यादा होती हैं, वहां फसलें अच्छी उगती हैं और दरख्त तेजी से बढ़ते हैं। इब्राहिम तराओरे ने सोचा कि अगर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मक्खियां जंगलात में छोड़ दी जाएं, तो वो खुद ब खुद दरख्तों को जिंदा करेंगी। जब ये मक्खियां एक पौधे से दूसरे पौधे तक उड़ेंगी तो लाखों नए बीज उगेंगे, जमीन हरी भरी होगी और पुराने जंगलात दोबारा जवान हो जाएंगे। ये अमल इंसानी मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर और देरपा है। दोस्तों, ये भी याद रहे कि मक्खी सिर्फ दरख्तों को नहीं बचाती, बल्कि वो पूरे निजाम को बदल देती है। जब मक्खियां आएंगी तो फूल ज्यादा खिलेंगे, फूलों से नए पौधे उगेंगे, पौधों से घास और सब्जा बढ़ेगा, घास से जानवर वापस आएंगे और जानवरों के आने से पूरा इकोसिस्टम दोबारा जिंदा हो जाएगा। यूं एक छोटा सा कदम पूरे मुल्क के लिए नई जिंदगी का पैगाम होगा। इब्राहिम तराओरे के नाकदीन कहते हैं कि ये एक दीवाना मंसूबा है, लेकिन तारीख गवाह है कि कुदरती निजाम को दोबारा जिंदा करने के लिए इंसान जब फितरत का सहारा लेता है तो कमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के ही कुछ हिस्सों में जब मक्खियां बड़ी तादाद में आईं तो वहां की जमीन चंद साल में सरसब्ज हो गई। तराओरे इसी मॉडल को अपने मुल्क में आजमाना चाहता है। ये करोड़ों मक्खियां सिर्फ जंगलात को हरा भरा करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भी हैं। दरअसल मक्खी सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंडस्ट्री है। ये मक्खियां लाखों टन शहद पैदा कर सकती हैं और शहद दुनिया भर में एक कीमती जिन्स है। आज मशरिकी मुस्ताके ममालिक हों या यूरोप और अमेरिका, हर जगह कुदरती शहद की मांग बहुत ज्यादा है। शहद सिर्फ खुराक नहीं बल्कि दवा भी है। लोग इसे एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे जल्दी बीमारियां ठीक होती हैं। दिल के मरीज इसे खाते हैं और खेलों में हिस्सा लेने वाले इसे तवानाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बर्किना फासो करोड़ों मक्खियां जंगलात में छोड़ेगा तो हर साल हजारों टन शहद इकट्ठा होगा, जिसे आलमी मंडी में बेचा जा सकता है। इससे न सिर्फ मुल्क को अरबों डॉलर मिलेंगे, बल्कि किसान भी बराह रास्त फायदा उठाएंगे। नाजरीन, ये भी याद रहे कि शहद के साथ साथ मक्खी का मोम भी बहुत कीमती होता है। ये मोम दवाओं, कॉस्मेटिक्स और मोमबत्तियों में इस्तेमाल होता है। अगर बुर्किना फासो मोम की पैदावार बढ़ाता है तो ये मकामी सनत को सहारा देगा और बरामदात में इजाफा करेगा। इसके अलावा शहद की मक्खियों से तैयार होने वाली अद्वियात और सप्लीमेंट्स भी दुनिया भर में बेचे जा सकते हैं। आजकल लोग केमिकल वाली दवाओं से भागते हैं और कुदरती इलाज की तरफ आते हैं। इस रुझान से बुर्किना फासो फायदा उठा सकता है और अफ्रीका का शहद मरकज बन सकता है।
اب ذرا مقامی کسانوں کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ ایک عام کسان کے پاس نہ زمین زیادہ ہے نہ وسائل، لیکن اگر اس کے پاس مکھیوں کے چند چھتے ہوں تو وہ شہد اکٹھا کر کے مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے۔ اس سے اس کے گھر کا خرچ نکل آئے گا، بچوں کی تعلیم ممکن ہوگی اور غربت کی زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ اگر حکومت دیہات میں کسانوں کو مکھیوں کے چھتے مفت دے اور شہد خریدنے کے مراکز قائم کرے تو ہر گاؤں اپنی پیداوار بیچ سکے گا۔ یوں نہ صرف کسان خوشحال ہوں گے بلکہ پورا ملک ترقی کرے گا۔ یہ منصوبہ برکینا فاسو کے نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کا دروازہ کھولے گا۔